मैंने यहाँ पे ना एक फोल्डर बनाया है 13 तारीख के नाम से, ये वाला फोल्डर है, ठीक है। जी ये मैंने फोल्डर बनाया और इसी फोल्डर को मैं करने लगा हूँ अपने VS कोड के अंदर, ठीक है। अपने एक VS कोड के अंदर ओपन करने लगा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ और 13 तारीख यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मैं इसको ओपन टर्मिनल के नाम से यहाँ पे कोड लिखूंगा, कोड स्पेस डॉट, एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने एक फाइल बनानी है इंडेक्स डॉट HTML के नाम से, ठीक है। और जी ऑलरेडी यू नाउ कि मैंने इंडेक्स का बॉयलर ऑपरेट लेना है और फिर इस तरह से जूम करके मैंने आपको सारी चीज़ें दिखानी है। और हमारा चल रहा था टॉपिक जो था वो चल रहा था हमारा ग्रिड, CSS ठीक है। ग्रिड ग्रिड सिस्टम का सिस्टम। चल रहा था हमारा, ठीक है। तो जी जी मैं आता हूँ यहाँ पे अपना टॉपिक को देखने के लिए कि हमारा ग्रिड सिस्टम था। अच्छा, मैं पहले नंबर पे ना एक चीज़ ओपन कर रहा हूँ जिसका नेम है पेंट, और यहाँ पे मैं एक चीज़ देखता हूँ। और वो चीज़ क्या देखता हूँ कि देखें, हमारे पास बड़ी स्क्रीन थी तो हमने जो है ना 4 बॉक्स ले लिए थे, कुछ इस तरह से करके ना 4 बॉक्स हमने बना लिए थे, ठीक है। जी जी अब सर। हुआ बाद में क्या था, हुआ ये था कि हम चाहते हैं कि मीडियम स्क्रीन पे ना ये ऐसे आए, ठीक है, और ये ऐसे आए, ठीक है। हम दो भी ले सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 3 ले लें, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि हम 3 ले लें, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम मीडियम स्क्रीन के ऊपर भी 4 ले लें, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हम ये इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि इसको हम बड़ा ले लें, ठीक है, और जी फिर सर। इस तरह के 2 छोटे ले लें। मतलब कि हम अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को तोड़ सकते हैं। जितना जितना हम चाहें हम उतना तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैं जाऊँगा अपने VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर जब मैं आया तो यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा डॉट ROW रो, मैंने रो ली है, ठीक है। मैंने एक रो ले ली है। उसके बाद मैंने इसके अंदर एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद मैंने डॉट कॉल LG मैंने ले लिए 3, 3 चौके तीन 12, यानी हमारे बार। 12 के हिसाब से हमारे 4 कॉलम बनेंगे और हम वो ले लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं एक H1 लिखता हूँ। H1 लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखता हूँ आई एम, बल्कि छोटा सा पैराग्राफ लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ ओनली जस्ट फ्रंट एंड, ठीक है। मैंने फ्रंट एंड लिखा। अब मैं करता क्या हूँ, करना मैंने ये है कि मैं यहाँ पे आके ना इसको मैं चेक करता हूँ कि ये मेरा फोल्डर है, फोल्डर को में से फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ये मैंने फाइल को ओपन कर लिया। अब मुझे फ्रंट एंड नज़र शो हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे लिंक लगाना पड़ेगा ना। तो मैं बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे जाने के बाद फिर मैं बूटस्ट्रैप को सर्च करूँगा, फिर इसी तरह कंट्रोल के प्रेस करके, और यहाँ पे जो है मुझे लिंक लेना है। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे डॉक पे ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो है वो सीडीएन लिंक्स लिखा हुआ होगा, यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अपने VS कोड के अंदर आऊँगा और यहाँ पे हेड टैग के नीचे यहाँ पे आके मैं इसको लिंक को पेस्ट कर दूंगा। अब जब मैं पेस्ट कर दूंगा तो आपको इस चीज़ का अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि इसका जो कलर है, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट वो चेंज हो जाएगा। देखो वो चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे एक नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये चीज़, जी सर। ठीक है। ये चीज़ है जो है ये चीज़, ठीक है, ये आ रही है। अब इसको ख़त्म करने के लिए मुझे जी रो के अंदर जाके G-0 यानी गैप जो है इसके दरमियान वो 0 होना चाहिए। अब देखो नीचे से 0 हो गया है। अब इसके नीचे मुझे कलर लगाना है, तो कैसे लगाऊंगा, कुछ आइडिया है आपको? कलर कौन सा लगाना है सर? कलर मतलब हम मैं पहले कलर मैं ब्लू लगाना चाहता हूँ। कलर तो मैं कोई भी लगाना चाहता हूँ, मुझे सेंटेंस बताएं बस। हम क्लास देंगे पहले सर। शाबाश, क्लास लगाएंगे, फिर टेक्स्ट की क्या? क्लास टेक्स्ट की देगी, फिर टेक्स्ट डैश डेंजर कर देंगे। मैंने बैकग्राउंड की बात की है। क्लास फिर बीजी डैश। शाबाश, बीजी इन्फो। कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव किया और इसको मैंने रिफ्रेश किया। सो ये ऐसे आ गया। मैं रो में जाता हूँ और यहाँ पे बोल देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। जब मैंने टेक्स्ट सेंटर बोला और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता ये हूँ कि मैं अपनी इस फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं इस कोड को यहाँ से कट करूंगा। डॉट कार्ड नेम के एक कार्ड लेके मैं एक फाइल एक वो लूंगा, क्रिएट करूंगा एक,
ठीक है, मतलब कि डिव एक क्रिएट करूंगा। डिव क्रिएट करने के बाद जो मेरी लुक होगी वो ऐसी होगी, देखो यहाँ पे नजर आ रहा है। अब होगा क्या कि मैं इस बीजी को यहाँ से उठाऊंगा, कंट्रोल कट करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ से मैं इसको खत्म कर दूंगा, यहाँ से मैं इसको खत्म करूंगा, तो मेरा कुछ ये जो कलर होगा वो ऐसा नजर आएगा। ठीक है। जी। अब होता क्या है, होता ये है कि मैं इसको 4 बार कॉपी कर लेता हूँ, कर सकता हूँ ना? कर सकते हैं। शाबाश। मैंने इसको 4 बार कॉपी कर लिया, कुछ इस तरह से सारा कुछ आ गया। अब मैं करता क्या हूँ, करता मैं ये हूँ कि मैं इसको थोड़ी सी छोटी करके इसकी, और यहाँ पे मैं जो है वो डार्क लिख देता हूँ। डार्क लिख दिया, और इनका जो टेक्स्ट होगा वो वाइट होगा, क्योंकि बैकग्राउंड तो ब्लैक हो जाना है ना। सर ये तो वैसे आपसे डबल लाइन किस तरह सेलेक्ट, मल्टीपल लाइन किस तरह सेलेक्ट करके चेंज करते हैं, ये थोड़ा बता हाँ, मैं बताता हूँ आपको। आपने सबसे पहले नंबर पे देखना है कि मैंने इसको चेंज करना है। दीजिए। जी ठीक है। सर। अब आपने इसको चेंज कर लिया है तो ये ऑटोमेटिकली देखो थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, तो कंट्रोल डी का बटन प्रेस करना है आपने, देखो। कंट्रोल डी। हाँ, अब ये जहाँ भी जाएंगे आप इकट्ठे एक साथ जाएंगे। ठीक है। ये स्पीड होती है, स्पीड इंक्रीज करने के लिए ना, टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ, जिससे मेरी माशाल्लाह से टाइपिंग बहुत अच्छी है। ठीक है। तो मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद मुझे कुछ इस तरह से नजर आ। अब शहजादे बात ये है कि मैं इसको करता हूँ रिस्पॉन्सिव। अब जब मैंने रिस्पॉन्सिव करने के लिए एक शॉर्टकट की प्रेस की, कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करने से मेरा ये रिस्पॉन्सिव का टूल बार मेरा ओपन हो गया। ओपन करने के बाद मैं करता क्या हूँ कि मैं इसको रिस्पॉन्सिव करने जा रहा हूँ। जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि ये करता क्या है, करता ये है कि अभी भी ये यहाँ तक वो था। मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ पे ये जो है ना, ये 6 कॉलम ले, 6 ये ले, 6 ये ले और 6 ही ये ले, यानी 2 लाइनों में ही पूरा हो। मैं ये चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने जी। क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल डी के साथ मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं मीडियम स्क्रीन के लिए लिखने लगा, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? कॉल कॉल डैश मीडियम एम डी डैश एम डी डैश 6। डैश 6। शाबाश। सो मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद हुआ क्या कि जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से मिलता है। अब मैंने इसके दरमियान स्पेसिंग भी देनी है, यानी ऊपर और नीचे से, तो मुझे मार्जिन देनी पड़ेगी वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस पे मैं 2% मार्जिन दे दूंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा और फिर मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूंगा तो मुझे मार्जिन शो हो जाएगी। और अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे नहीं देता, M-X2 लिख देता हूँ, तो ये चारों साइड से मार्जिन लेगा। अब लेकिन साइडों पे तो मैंने गैप तो मैंने 0 किया हुआ है और मैं 2% का मार्जिन भी दे रहा हूँ, तो 2 चौके 12 यानी 12 पिक्सल मार्जिन आ रही है। तो वो कहेगा भाई मैं इतना नहीं एडजस्ट कर सकता, आप इसको वाई पे रखें। तो ऑब्वियसली मैं फिर उसको ऊपर नीचे से मार्जिन दे दूंगा। ठीक है। अब ये ऊपर नीचे से ऊपर मार्जिन मार्जिन आ गया, अब मैं नीचे की तरफ जाता हूँ। लेकिन अच्छा, यहाँ पे ये नहीं है कि मैंने इसको दो 6 में डिवाइड कर दिया तो मेरा काम बराबर हो गया, नहीं। मैं अपनी मर्जी से भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है। ये 4 हो गया। अब आपको इस चीज से क्या होगा, इस चीज से ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, ये चीज आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो 2 नंबर है ना, यानी कि ये वाला जो 2 नंबर, ये मीडियम स्क्रीन पे आके 12 हो जाए। अब ये मीडियम स्क्रीन पे 12 आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश भी करता हूँ तो भाई उसने 12 ले लिए हैं, वो कहता है 12 तो मैंने ले लिए हैं, अब जाओ तुम जहां मर्जी जाओ, जी मैंने सर। 12 लेने हैं। ठीक है। मैं इसको ठीक। समझाने के लिए मैं इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, भाई मेरी बात सुनो, आप ऐसा करो, आप 9 ले लो। ठीक है, आप 9 ले लो। ठीक है। पीछे कितने रह गए? 3। 3। मैं इसको बोलूंगा भाई आप 3 ले लो। करेगा क्या, ये उसी हिसाब से चलेगा जैसे मैंने इसको बोला है। फ्रंट एंड 2 ने 9 ले लिए, फ्रंट एंड 3 ने 3 ले लिया। ठीक है। ठीक। टोटल 12 हो गए। ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि आप 12 मीडियम स्क्रीन पे जाके आप 12 ले लो, और नीचे वाले को भी ये बोलता हूँ कि आप भी स्क्रीन पे आके 12 ले लो, तो वो कहेगा ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं इसको बोलता हूँ ना कि आप ऐसा करें, आप यहाँ पर भी 4 ले लें, ठीक है? यहाँ पर भी 4 ले लें, ठीक है? यहाँ पे आके आप 12 ना लें और 4 लें, तो ये क्या करेगा? 4-4 में इसमें डिवाइड कर दिए। अगर मैं ऊपर जाता हूँ अपनी ऊपर वाली स्क्रीन पे तो वो ऐसे ही है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, आपने एक वेबसाइट बनाई है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने रिसेंटली मैंने अपने क्लाइंट की एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है? कॉलेज की है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो क्लाइंट है वो किस तरफ से आ रहा है? मुझे वो बता के आएगा कि मैं भाई इस तरफ से आ रहा हूँ। अब हो सकता है उसके पास मीडिया एक्स्ट्रा लार्ज तो मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है उसके पास एक्स्ट्रा लार्ज हो सकता है उसके पास लार्ज हो सकता है मीडियम हो सकता है स्मॉल और ये भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्मॉल हो, मुझे तो नहीं ना पता। जी लेकिन सर। मैंने अपनी वेबसाइट को कुछ इस तरह से डिजाइन करना है कि वो जिस तरफ से मर्जी आ जाए, जिस तरफ से मर्जी आ जाए, मेरी जी वेबसाइट उसको वेलकम करे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है सर। ठीक है। कूल कैरोसल, कूल एनिमेशन और बहुत ज्यादा इफेक्ट्स, अपने आप को रेडी कर लो। आपने भी कुछ इस तरह से ही इन सब चीजों को लेके चलना है। इंशाल्लाह सर। ठीक है, अपने आप को जी सर। रेडी कर लो। जितना ज्यादा रेडी कर पाओगे उतना ज्यादा आपका फायदा है। ठीक है, तो ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अच्छा ठीक है। फिर मैंने मीडियम स्क्रीन पे तो ये वाली मैंने इसको प्रॉपर्टी दी हुई है, ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। लेकिन जब मैं जाता हूँ छोटी स्क्रीन पे, यानी स्मार्ट। स्मॉल पे, तो कॉल एसएम, अब मैं इसको बोल देता हूँ 2। लो जी जनाब, एसएम स्क्रीन पे 2, 2 4, 2 6 और 2 8, फिर 2 10 और 2 12, यानी कि 4 रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद जनाब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो देखो 4 बॉक्सों में उसने ले लिया है, वो पूरा नहीं गया। अगर मैं उसको ये बोलता हूँ ना कि भाई यहाँ पे आके आप 6 लो, तो वो कहता है ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। लेकिन फिर हम मजीद छोटी स्क्रीन पे जाते हैं तो वो कहता है ठीक है। अगर अच्छा यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, मैं इसको बोलता हूँ नहीं भाई, आप जब कॉल एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाओगे ना, यानी स्मॉल जी से भी सर। छोटी स्क्रीन पे जाओ, तो वहां पे भी आप 6 लो। मैं उसको जबरदस्ती कर रहा हूँ भी, वहां पे भी आप 6 लो। तो भाई ये कहता है कि आपने मेरे पैसे देने हैं, मैं नहीं जा रहा। अब इस चीज से हमें क्या साबित हुआ है, इस चीज से हमें ये साबित हुआ कि हम एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे हम काम नहीं कर सकते। हम नहीं सर। एक्स्ट्रा लार्ज पे कर सकते हैं, लार्ज पे कर सकते हैं, मीडियम पे कर सकते हैं, स्मॉल पे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल पे नहीं कर सकते। दुनिया में 5 डिवाइस हैं, चारों पे काम कर सकते हैं, 5वीं पे नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। गुड। आई होप कि आपको ग्रिड सिस्टम का अच्छे से समझ आ गई होगी। जी सर, समझ आ गई आगे की सर। तरफ चलें। चलें सर। शाबाश। आगे जो है वो मैं देखता हूँ कि आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेबल। ऑलरेडी यू नो कि सर ये हमने, तो आपने उस दिन बता दिया था कि टेबल वगैरह बनानी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर कहते हैं तो मैं दोबारा से एक बार रिसर्च कर लेता हूँ और आपको है। जस्ट मैं दिखा देता हूँ। दिखा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये टेबल्स हैं। आपने जस्ट कोड कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। बाद में अगर आपको लगे कि मैंने ये करना था तो यहाँ से ये वो क्लासेस देख लें। अगर आपको कल को लगता है नहीं यार मैं ये वाला करना चाहता हूँ, तो ठीक है यार, ये वाला लगाना है आपने, टेबल स्ट्राइप। ठीक है, उसके बाद ये अगर कुछ इस तरह से बनाना चाहते हैं तो टेबल स्ट्राइप्स कॉलम्स, यानी वो कॉलम को लेगा, रो को छोड़ देगा वो। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरह से लेना चाहते हैं, इस तरह से लेना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। लाइक इसमें होवर इफेक्ट भी आ जाते हैं, देखो ना होवर इफेक्ट। ठीक है, ये आपकी जी अपनी सर। मर्जी होती है, जिस तरह के आप चाहें उस तरह से बन सकता है। ठीक है, सो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है इमेज। लेकिन हमने इमेज लगाकर भी देखी हुई है कि इमेज हम कैसे लगाते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये है कि अभी मैं एक नंबर पे इमेज लगाता हूँ और वो भी मैं ऑनलाइन इमेज लगाऊंगा, राइट? जी सर। मैंने एक पिज्जा बे वेबसाइट ओपन की, वहां पे वेबसाइट पे ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ये वाली इमेज को मैंने इसका कॉपी इमेज एड्रेस, मैंने एड्रेस को कॉपी किया, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट किया, और यहाँ पे आके जब मैंने इसको देखा और मैंने बोला कि भाई मुझे दिखाओ कि मेरी इमेज कैसी है, तो इसने मुझे दिखा दिया। लेकिन अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ, आई होप कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। जी नहीं है, सर। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ना, रिस्पॉन्सिव नहीं है भाई वो।
नहीं लेकिन रिस्पॉन्स। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर मैं इसके अंदर जाके लगाता हूँ क्लास और इसको मैंने विड्थ दे देता हूँ 100%, यानी कि यहाँ पे आके ना जी सर। मैं इसको 100% यहाँ तक विड्थ दे देता हूँ, तो मैं विड्थ कैसे दूंगा? कुछ आइडिया है आपका? इसका नहीं आइडिया। नहीं आइडिया। मैं दूंगा डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड फॉर विड्थ, और मैं आगे 100 टाइप कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, विड्थ और हाइट बूटस्ट्रैप के अंदर चार किस्म की हैं। फर्स्ट 25, सेकंड 50, थर्ड 75, फोर्थ 100। सो मैंने अभी 100% दी है। सो ये मैंने 100% उसको वेट दी है। ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको बोलता हूँ कि नहीं आप 75 ले लें। मैं क्या बोलता हूँ, 75 ले लें, तो उसने 75 ले ली। उसके बाद अगर मैं इसको बोलता हूँ कि आप 50 ले लें, तो मैं इसको कंट्रोल जी एस एंड कंट्रोल आर, उसने 50 ले ली। और उसके बाद अगर मैं उसको बोलता हूँ कि आप 25 ले लें, तो मैं फिर यहाँ पे आकर दूँ 25 ले ली। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, तो वो उसकी जो अपनी डायमेंशन है वहां पे आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारी वेबसाइट को खराब कर देगा। अभी मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ना एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, करने लगा हूँ, smilefulpakistan.netlify.app। अभी मैंने कल ही ये वेबसाइट लाइव की है, लेकिन जब इसको मैंने मोबाइल पे ओपन किया तो एक कॉन्फ्लिक्ट मुझे वहां पे नजर आया। और वो नजर क्या आया कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से किसी ब्रांड में चला जाता हूँ, यानी निम्को वाले पेज पे चला जाता हूँ। ठीक है। जब मैं निम्को वाले पेज पे आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ। तो जब मैं रिस्पॉन्सिव करने के लिए यहाँ पे ऐसे गया ना, तो सारी तो मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, ये ले रिस्पॉन्सिव। लेकिन इशू क्या है, इशू ये क्यों आ रहा है ऐसे, ये क्यों आ रहा है? इसको तो रिस्पॉन्सिव आना चाहिए था ना। लेकिन सबसे ज्यादा इमेज ये वाली बड़ी है, क्यों? अब यहाँ पे ये वाली जस्ट इमेज मुझे तंग कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली इमेज। अगर मैं इस इमेज को जाके यहाँ से मैं पकड़ता हूँ और ये वाली इमेज, और इसको मैं बोलता हूँ कि डिस्प्ले, डिस्प्ले मैंने उसका नन कर दिया है। फिर रिस्पॉन्स। ठीक है। फिर देखो, फिर तो इशू ही नहीं है। फिर ये देखो, ये मैं नीचे ले आया हूँ, फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी एवरीथिंग सर। इज ओके, ये लो सब कुछ चल रहा है। अब सवाल समझाने का और ये इस वेबसाइट पे लाने का मकसद क्या था कि वेब इमेज को भी रिस्पॉन्सिव किया जाता है। लाइक दिस, अभी मैं किसको देखता हूँ तो ये देखूँ हमारी वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से बिगाड़ रही है, तोड़ रही है। यहाँ पे इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए एक वर्ड्स यूज होता है। बूटस्ट्रैप कहता है कि मुझे वो लगा दो, उस वर्ड्स को लगा दो, और भूल जाओ कि आप उस वेबसाइट को किस डिवाइस के ऊपर लेके जा रहे हो। तो मैं लगाऊंगा IMG, आगे लगाऊंगा मैं डैश, और लगाऊंगा FLUID, इमेज फ्लूइड। ठीक है। मैंने इसको लगाया, लगाने के बाद मैंने यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया, लो कहता है अब आप जहां मर्जी जा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। जितनी मर्जी छोटी स्क्रीन पे आ जाओ, मैं फुली आपको रिस्पॉन्स करूंगी और फुली आपके साथ में रहनुमाई करूंगी, फुली मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगी, जैसे मर्जी मेरे साथ आ जाओ। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। जी सर समझ आ गया। दैट्स गुड। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जंबोट्रॉन। अच्छा, जंबोट्रॉन क्या चीज़ है? बेसिकली जंबोट्रॉन, अगर 5.3 की बात करता हूँ, यानी बूटस्ट्रैप के अंदर जो हम करंट वर्जन जो यूज कर रहे हैं, मैं जंबोट्रॉन की बात करता हूँ, तो जंबोट्रॉन 5.3 में नहीं है। अब 5.3 में क्यों नहीं है? क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट जो है वो टॉपिक वर्जन है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले में था, पिछली वेबसाइट में था। मेरी लेकिन बात समझ में आ रही है? अब क्यों नहीं सर? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है, मैंने कहा लेकिन अब क्यों नहीं है सर? लेकिन अब नहीं है। अब क्योंकि अब हमारे पास CSS के अंदर ढेर ज्यादा प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, बूटस्ट्रैप के अंदर प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। लेकिन अगर पहले के हिसाब से देखा जाए ना, तो मैं अगर देखे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ 4.6 पे, और यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ जंबोट्रॉन। ये जंबोट्रॉन, अब जंबोट्रॉन का डिजाइन, जब हम जंबोट्रॉन लगा देते थे तो किस तरह से डिजाइन शो होता था? इस तरह से डिजाइन शो होता था। ये रहा बस, ये कंटेंट हमने लिखना है सेंटर में, और ये वाला हमने इमेज जंबोट्रॉन लगा देना है, तो ये जंबोट्रॉन आ जाता था इस तरह की बैकग्राउंड के साथ। बस ये चीज ठीक होती है। थी। लेकिन अब तो आपको पता है फास्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सारी चीजें आ चुकी हैं। ठीक है। समझ रहे हैं ना जी मेरी बात को? समझ ही रहा हूँ सर।
अच्छा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जंबोट्रॉन को हम कर जाते हैं इग्नोर, लेकिन अब पूछा भी नहीं जाता सवाल। ठीक है, अब इंटरव्यू के अंदर भी कोई इतना खास नहीं पूछता, बल्कि आज तो भाई सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी पूछते हैं कि जावास्क्रिप्ट पे कितना काम किया, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट पे कितना काम किया है, ठीक है, ये चीजें पूछते होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग की। अब मैं अगर इसी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसके होम पेज पे अगर आता हूँ, होम पेज पे आने के बाद मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, तो मैं वो मुझे बोलते हैं कि हमारे पास ना बेस्ट ड्राई फ्रूट इन पाकिस्तान है, बेनिफिट्स के और ऑफ ड्राई फ्रूट्स हैं, बेनिफिट ऑफ आई के हाशमी, यानी कि ये इनके 3 प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि 3 ब्रांड हैं, वो सेल कर रहे हैं। अब ये पॉपुलर रिसर्चिंग है। अब पॉपुलर रिसर्चिंग बेस्ट ड्राई फ्रूट इन पाकिस्तान, इसकी रिसर्चिंग क्या है? इसकी रिसर्चिंग ये है। उसके बाद हम अगर ऊपर जाते हैं, तो ये बेनिफिट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स की बेनिफिट्स क्या है? इसकी रिसर्चिंग ये है। अब मैं अगर ऊपर जाता हूँ, बेनिफिट्स ऑफ आई के हाशमी का ये है भाई। बेसिकली कॉल डायरेक्ट लगी हुई है, इसलिए वो इस तरह से निज़ाम सारा चल रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं हम। अकॉर्डिंग मैं अब दोबारा से बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ, अपने लेटेस्ट वर्जन के ऊपर, यहाँ पे आ गया 5.3 पर, यहाँ पे आके मैंने आके क्लिक किया अकॉर्डिंग्स, अकॉर्डिंग से मैंने जब क्लिक किया, तो यहाँ पे आके मुझे ये चीज़ नज़र आती है। मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस कोड को कॉपी करना है। कोड को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके इमेज के नीचे आके मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस के साथ मैंने इसको सेव किया है। सेव करने के साथ यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, तो ये लो, अब ये नहीं चल रहा। ये क्यों नहीं चल रहा? थोड़ा सा बता सकते हैं आप मुझे? थोड़ा सा बता दें बस। क्यों नहीं चल रहा है सर? क्यों नहीं चल रहा ये? पता नहीं सर, ये क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम बूटस्ट्रैप पे गए, बूटस्ट्रैप में जाने के बाद हमने इंट्रोडक्शन में क्लिक किया, इंट्रोडक्शन में क्लिक करने के बाद मैंने cdn.js के ऊपर क्लिक किया। हमने CSS का लिंक कॉपी किया था, हमने JS का लिंक कॉपी नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमें उस वक़्त नहीं चाहिए था। और जी सर। डिड यू नाउ कि जावास्क्रिप्ट हमारा रन टाइम सर्वर होता है, यानी हमारा इंजन होता है वेबसाइट का। अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हम काम कर पाएँगे, अदरवाइज़ हम काम नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ैक्टली। तो मैंने इसको सेव कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपने कोड के अंदर आता हूँ, कोड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे आके बॉडी के जहाँ पे लास्ट हो रहा है, वहाँ पे आके मैं एक स्क्रिप्ट का टैग लूँगा, और यहाँ पे आके इसके सेंटर में SRC क्लिक करके कंट्रोल सेव के साथ में पेस्ट, वी के साथ में पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल एस के साथ में इसको सेव कर दूँगा। अब जब मैं इसको चेक करूँगा, तो ये लो, अब इसका डाटा चेंज कर सकते हो ना? मैं डाटा चेंज करके भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है? मैं सबसे पहले नंबर पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आके कहता हूँ, पहले मैं इसको इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने, अब मेरे पास 3 आइटम है। सबसे पहले नंबर आइटम पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट लिख दिया, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड पे आता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है? मैंने बैक एंड डेवलपमेंट लिख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, फुल स्टैक। फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब होता क्या है कि मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद जब मैंने यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया, तो ये भाई ये लो, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, ये बैक एंड डेवलपमेंट है, ये फुल स्टैक डेवलपमेंट है। इसमें इशू क्या है? कर सकते हैं ना आप? ये कर सकता हूँ सर। एग्जैक्टली शाबाश। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाता है अलर्ट। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे कल के दिन में एक फंक्शनैलिटी लगाई थी इस फॉर्म के ऊपर। अब मैं जब सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो वो कहता है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब मैं इसके ऊपर मैं डाटा डाल भी देता हूँ, यहाँ भी डाटा डाल देता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट पे चल जाता हूँ, itexpertrizwan.netlify.app। मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आके इस बस बेसिकली, क्योंकि मेरा अपनी वेबसाइट थी, मैंने इसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी लगाई हुई थी, ज़्यादा फंक्शनैलिटीज ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पे आके मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे आके मैं इसका सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ, कहता है नहीं भाई, डाटा ऐड करो। डाटा ऐड करो। मैं कहता हूँ ठीक है, कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने जनाब यहाँ पे आके डाटा ऐड कर दिया सारा। ईमेल भी मैंने ये वाली डाल दी है, सब्जेक्ट भी मैंने ये वाला डाल दिया है। अब मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ, वो कहता है भाई क्या हो गया है, मैसेज तो लिखो। ठीक है जी, ये लो, ये लो जी, मैंने लिख दिया यहाँ पे, मुझे जॉब चाहिए, मैंने लिख दिया। अब मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ, तो देखना
3 2 1। अब ये लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद उसने बोल दिया यू आर मेकिंग सम मिस्टेक वाइल फिलिंग द फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे इसको ये नहीं बोलना चाहिए था। आई थिंक मेरी प्रोग्रामिंग में कहीं मिस्टेक हो गया, मैंने अलर्ट मैसेज जो है वो थोड़ा सा गलत लगा चुका हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है यू आर मेकिंग सम मिस्टेक वाइल फिलिंग द फॉर्म। आप फॉर्म के अंदर से कुछ फॉर्म्स के अंदर से ना कुछ इनपुट्स जो हैं वो फिल नहीं कर रहे, आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये फिल भी हो गया है और मेरा मैसेज डिसेंड हो गया। चला गया है। बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly। तो कुछ इस तरह की फाउंडेशंस होती हैं, अलर्ट मैसेज होते हैं जो के हमें मिलते हैं। लेकिन डोंट वरी, हम बूटस्ट्रैप के अंदर देखते हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर हमें अलर्ट मैसेज किस तरह से मिलते हैं। तो देखो, बने बनाए हमारे पास अलर्ट मैसेजेस हैं, बने बनाए। ठीक है, हम इसको कॉपी पेस्ट करें और यूज कर सकते हैं। सिंपल, दैट्स इट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं हमारे पास बैच। अब ये किस कैटेगरी का नाम भाई, ये किस बला का नाम है? हमारे हमने हेडिंग लिख ली, हेडिंग के बाद हमने कुछ इस तरह से कुछ शो करवा दिया। अब ये क्या चीज है? आपने देखा है, कभी हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे जाके कोई डील लगी हुई होती है, वो कहते हैं कि ये वाली परफ्यूम है, इस वाली परफ्यूम को ले लो इतने परसेंट पे, इतने परसेंटेज पे। अगर मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, यहाँ पे मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरे क्लाइंट का जो कॉम्पिटिटर है, मैं वहां पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ पे मुझे शो हो जाता है तो देखें, ये देखें, -10 0 -50 -30, ये रेड में। ठीक है, ये इस तरह से बैचेस हो जाए, इसको बना के हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं इसको, ये बैचेस जो होते हैं। और ये होते कहते हैं, ये होते हैं। आई थिंक ये भी टॉपिक क्लियर होगा। जी सर, क्लियर है। गुड, शाबाश। अच्छा, ब्रीड क्रम्ब। अब ये किस बला का नाम है भाई? इसको भी तो देखे ना। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे आता हूँ जब ये। अब मैं यहाँ पे कभी ये वेबसाइट में देखी, कभी इस तरह से वेबसाइट में देखा है कभी आपने? जी सर। आपने कभी इस तरह से देखा है? वेबसाइट्स के अंदर लगे हुए होते हैं, इनको ब्रीड क्रम्ब्स बोलते हैं, इस तरह से। ये देखें, ये देखें कभी आपने? नहीं देखे सर। बेसिकली आजकल वेबसाइट्स के अंदर ये चीज नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। आपको पता है, जब लड़का बाहर निकलता है तो देखता है यार फलाने लड़के ने घड़ी कौन सी पहनी हुई है, देखता है इसने जो बूट पहने हुए हैं, शूज पहने हुए, कौन से ब्रांड के पहने हुए। फिर जब मुलाकात करते हैं तो देखते हैं इसने परफ्यूम कौन सी लगाई हुई, किस ब्रांड की लगाई हुई है। कंपटीशन है ना। अब जी ना सर। कि ये बंदों में, मर्दों में, औरतों में भी हैं, शॉप्स में भी हैं, मार्केट में जो भी है। अब मार्केट में हमारी डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाती है, डेवलपमेंट भी आ जाती है, डिजाइनिंग भी आ जाती है। अगर मैं पोस्ट की बात कर लेता हूँ, पोस्ट की बात कर लेता हूँ तो पता नहीं कितनी पोस्टें और क्या किस किस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, एक चीजों को बनाने में, डेवलप करने में। ठीक है, जी सर। तो कंपटीशन है। तो अब ये चीजें वेबसाइट के अंदर नहीं आती, पहले आती थी। और पहले क्यों आती थी? पहले जस्ट ओनली जस्ट जो लोग थे ना, उनको ये चीज बताने के लिए लगाई जाती थी कि आप राइट नाउ, इस वक्त कौन से पेज के ऊपर खड़े हुए हैं, जी कौन से सर। पेज के ऊपर खड़े हुए हैं, सिर्फ ये चीज लगाई जाती थी। ठीक है। जी सर। और अब ये चीज़ नहीं लगाई जाती, क्यों? क्योंकि वक़्त के साथ-साथ लोग थोड़े से टैलेंटेड हो गए हैं, वक़्त के साथ-साथ थोड़े से लोग एजुकेटेड हो गए हैं। वक़्त के साथ मतलब थोड़े-थोड़े, ज़्यादा नहीं, ठीक है? जी सर। वरना पढ़े-लिखे लोग यहाँ पर अनपढ़ होए हुए हैं, ठीक जी है? सर। सो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप के बटन्स। पैटर्न्स। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो कंट्रोल के प्रेस करके मैं सर्च करता हूँ बटन्स। अब यहाँ पे ये इस तरह के बटन हैं, ये लो भाई, बटन्स यूज़ कर सकते हो, सिंपल, नो इश्यू। इस तरह से बटन यूज कर सकते हो, इस तरह से बटन, इस तरह बड़े बटन यूज कर सकते हैं, इस तरह से यूज कर सकते हैं, नो इशू, जैसे आपका मन करे। आपको समझ आई? जी सर, इतनी से मैं कहता हूँ सर, आज इतना ही काफी है। अच्छा, मेरी तरफ से कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं पढ़ाता रहूंगा आपको। लेकिन नहीं। मैं हमेशा नहीं। आपको ये बोलता हूँ कि थोड़ा पढ़ना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। हमने वो काम नहीं करना जो आजकल के इंस्टीट्यूट करते हैं, हमने वो काम करना है जी, हमें अंदर चीजें बैठें।
टैग्स बैठे। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको रीड आउट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे, मुझे असाइनमेंट बना के दिखाएँगे, मुझे चीज़ें दिखाएँगे, तो मुझे मैं भी खुश होऊँगा और फिर इंशाअल्लाह अज़ वजल आपकी 2 क्लासों की बजाय मैं 3 क्लासें कर दूँगा। ओके सर। ठीक है? मुझे ठीक। जितना ज़्यादा होगा, मुझे आप असाइनमेंट बना के देंगे, खुश करेंगे, मैं भी ठीक। आपको उतना ही खुश करूँगा। ओके? ओके सर। सो अपना ख़्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। आप भी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक यू।